ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिर्युगधारिणे नमः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विना तदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। आदरणीय दर्शकों, आप सबका इस भाग में हार्दिक स्वागत है। आज हम यह बताने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि होली त्यौहार की परंपरा कहाँ से शुरू हुई। इस पक्ष में सोचते हुए सबसे पहले अपना ध्यान शास्त्रों की ओर जाता है, जिसमें शास्त्र शिरोमणि माना जाने वाला श्रीमद् भागवत पुराण इसका सर्वाधिक प्रमाण अपने पास रखता है। श्रीमद् भागवत पुराण में कई स्कंदों में इसका वर्णन है और यह एक तरह से प्रहलाद के चरित्र को दर्शाता है। फिलहाल देखना केवल यह है कि होली की शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों इसका कारण बना, यह शास्त्र सम्मत है अथवा नहीं, और यदि है तो फिर इसकी कहानी पहले से भी थी या केवल बाद में जोड़ दी गई, या दोनों चीज़ें की गई हैं, पहले भी थी और बाद में भी जोड़ी गई हैं, इसी को हम देखेंगे। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है कि महर्षि कश्यप अग्निजिह्वपति को खीर की आहुति दे रहे थे और उसी समय शाम का दीपक जलाने के हेतु उनकी पत्नी दिति पहुंच गई और उन्हें देख करके उसके मन में कुछ क्षोभ जैसा उत्पन्न हो गया। हुआ क्यों, हम आपको बताते चलें कि सृष्टि की जब रचना हुई तो सबसे पहले पंचमहाभूत ही सामने आए थे। ये पंचमहाभूत कौन हैं? पंचमहाभूत हैं क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, यानी अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और हवा। ये पांच महाभूत क्रम से अपना अपना प्रभाव सृष्टि के ऊपर दिखाते गए। चूँकि नई नई निर्मित रचना थी, इसलिए जैसे कोई भी नई वस्तु बनती है तो जितने लोग आते हैं सब उसमें अपनी अपनी कोई न कोई राय देते हैं। इस प्रकार से सृष्टि में पंचमहाभूतों ने अपना प्रभाव जमाना शुरू किया। भगवान ऋषि के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने समझाया कि आप लोग ठीक है, सृष्टि की उत्पत्ति में आपका योगदान है,
ऐसी बात नहीं है कि बिना आपके सृष्टि की उत्पत्ति हो गई है। और यह भी सही है कि अक्षरों के रूप में आप लोग प्रतिष्ठित हैं, फिर भी आपका ईश्वर तत्व होना यह उतना सही नहीं है जितना आप लोग मान करके फूले नहीं समा रहे हैं। इन सबको भी क्रोध आ गया। बहुत बड़ी कहानी है ये, वेदों में इसका वर्णन है और उपनिषदों में भी आया है। यद्यपि आपको हमने बताया भी है अपने इन धारावाहिक चलचित्रों में कि वेदों से ही उपनिषद निकले हैं। वेद के 4 भाग हुए, ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक और उपनिषद। तो उपनिषद में जो होगा वो वेदों का ही तत्व होगा, वेदों से ही लिया गया होगा, ये तो कोई कहने की बात नहीं है। इसलिए इन पंच महाभूतों से देवताओं की जो वार्ता हुई थी उसे भी हम आप लोगों को सुनाएंगे, है वह भी उपलब्ध है हमारे पास। केन उपनिषद में यह कहानी आती है पूरी तरह से। किंतु आज का प्रसंग होली का है। तो पंच महाभूतों में सर्वप्रथम अग्नि की प्रतिष्ठा मानी गई और अग्नि ने भगवान के कहने से कि वह अक्षर है तो अपना पूरा आडंबर फैलाया। यह भी सही है और संसार इसका साक्षी भी है। आपको यहाँ यह भी बताते चलें, यद्यपि आप सब खुद ही विद्वान हैं, जानकार हैं, जानते ही होंगे, कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था अग्नि से ही हमारे यहाँ निकली हुई है और अग्नि पुराण में ही अक्षर, मात्राएं, स्वर, व्यंजन इत्यादि की सारी व्यवस्था दिखाई गई है। फिर अग्नि का एक सबसे बड़ा गुण यह है कि यह रूप प्रधान देवता है, अर्थात संसार में जितने रूप हैं सब अग्नि से ही बनते हैं। अग्नि रूप पैदा करता है और परंपरा हमने पहले बताया। इसके पहले आपने सुना होगा कि जब एक एक पंच महाभूतों ने अपना आश्रय, अपना अधिकार जमाना प्रारंभ किया तो ऐसे ही क्रम से उनकी उपासना भी शुरू हुई। तो अग्नि की उपासना शुरू हुई। कश्यप ऋषि इसके सर्वप्रथम ज्ञाता थे और सृष्टि की दूसरी शुरुआत, आप कहेंगे दूसरी का मतलब क्या? दूसरी का मतलब यह कि सृष्टि भी कई तरह की हुई है। सृष्टि कई प्रकार की बताई जाती है और यह मैथुनी सृष्टि कही जाती है। जैसे नर और मादा के मिलन से ही संतान की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार इस सृष्टि का प्राधान्य यही है और यह मैथुनी सृष्टि कही जाती है। किंतु महाराज कश्यप के ज़माने तक ऐसा कुछ नहीं था। और आपको बताते चलें कि दक्ष की कन्याएं थीं, जिसमें से 13 कन्याओं का विवाह उन्होंने कश्यप जी के साथ किया था, जिसमें 12 कन्याओं के पास संतानें थीं। केवल दिति ही एक ऐसी उनकी पत्नी थी जिसके पास संतान नहीं थी। बहुत दिन तक उसे इस बात के लिए कोई असंतोष नहीं रहा, इसलिए उसने कश्यप ऋषि से कभी कोई शिकायत नहीं की। सृष्टि की व्यवस्था जब भी चलती है, ईश्वर उसकी रक्षार्थ अपनी वाम शक्ति से एक शक्ति उत्पन्न करता है जिसका नाम माया है। माया संसार में छाई रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयंभू होने के नाते उसका भी अभिमान बढ़ता रहता है और वो ईश्वर से हमेशा टकराव लिया करती है। उसके पास समाचार पहुंचा कि परब्रह्म स्वयं मैथुनी सृष्टि के लिए ब्रह्मा को प्रेरित करने जा रहा है। अर्थात पौराणिक व्यवस्थाओं में जिसे भगवान विष्णु कहा जाता है, जो गोलोक में रहते हैं,
वो सृष्टि के लिए प्रेरणा देने जा रहे हैं और वो लग गई पीछे कि ठीक है अब इन पर इसका असर अब पड़ेगा। जब इनके मन में ऐसी बात आ सकती है तो निश्चित है कि हमसे ये हार जाएंगे। और वहाँ गई तो भगवान तो अपनी कोठरी में जा कर के, चूँकि स्वर्ग में एक उनकी अलग से कोठरी है, जैसे राष्ट्रपति भवन होता है उस प्रकार से भगवान जा कर के बैठे। और यह भी पीछे पीछे पहुँचते पहुँचते अपने प्रकाश से वहाँ आलोक फैलाया है इसने, किंतु भगवान के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। असर किसके ऊपर हुआ? असर दो लोगों के ऊपर हुआ। एक तो सनकादिक परमहंस जो भगवान का दर्शन करना ही जिनका मुख्य कार्य है, केवल अकेला एक कार्य उनका है, पूरे त्रिलोक में वो बिना कुछ सोचे समझे, बिना रोक टोक के भ्रमण करते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकता है। नंग धड़ंग बिल्कुल 5 वर्ष के बच्चे की तरह तेजस्वी शरीर लिए हुए और वो हर जगह पहुंच जाया करते हैं। पहुंच गए वहाँ भी। और भगवान के जो 2 द्वारपाल थे, जय और विजय, उन्होंने देखा तो उनको बड़ा वो आ गया। वो हंसते हुए बोले, हे बालकों, अरे कहाँ जा रहे हो भाई? जाओ उधर नंदन वन इत्यादि जगह है, बढ़िया पार्क हैं, सब जाके खेलो, यहाँ कहाँ चले जा रहे हो? उनको बड़ा बुरा लगा कि भगवान का द्वारपाल है, ये हमको नहीं पहचानता है और इस तरह की बात करता है। उन्होंने कहा, तुम हमको पहचान नहीं रहे हो? कहा, नहीं, हम तुमको नहीं पहचान रहे हैं, हम बालक हो तुम लोग, तुम्हारी यहाँ क्या ज़रूरत है? जाओ, स्वर्ग में गंभीर मंत्रणा चल रही है और वहाँ चले जा रहे। उन्होंने श्राप दे दिया, क्रोध आ गया उनको, श्राप दे दिया। अब देखिए, वही आलोक माया का जो था उसी ने इनके ऊपर अपना असर दिया और ये भूल गए कि हमको क्रोध नहीं आता। क्रोध क्यों आ रहा है? इसका मतलब कि कोई दूसरी शक्ति हमको प्रभावित कर रही है। और जय विजय भी भूल गए कि प्रतिदिन जो आते हैं दर्शन करने, जिनके लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं है, उनको आज हम क्यों रोक रहे हैं? उन्होंने श्राप दे दिया, बड़ी परेशानी बढ़ गई, स्वर्ग में हाहाकार मच गया। ऋषियों ने श्राप दिया, ऋषियों ने श्राप दिया, अब मचा तहलका। भगवान के यहाँ तक बात पहुँची, उठ कर के आए, बोले क्या बात है? उन्होंने कहा कि अरे ये लोग, भगवान ने प्रणाम किया उन ऋषियों को और कहा कि तुम इनको नहीं पहचानते हो? कोई ऐसा दिन है जिसमें दर्शन करने ना आते हो? आज कोई पहला दिन है क्या? क्यों ऐसा कर दिए? तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं सचमुच नहीं पहचान पाया। तो इन्होंने भी कहा कि महाराज पहले आप बहुत अधिक बोल रहे हैं, आपका दर्शन हम चाहते हैं, आप हमको प्रणाम करने के लिए मत झुकिए, हम आपको प्रणाम करेंगे। और ज्यों ही सनकादिक परमहंस झुके, उनके पैर पर लगी हुई तुलसी की पत्ती और गंगा जल से मिली हुई उसकी सुगंध जब इनके नाकों तक पहुंची, नासा छिद्र में प्रवेश करते ही इनकी समाधि टूट गई और पहचान गए ये कि वो कौन है, द्वारपाल कौन है, और फिर भगवान का दर्शन हमें क्यों नहीं हो सका। उन्होंने भगवान से कहा कि ठीक है, मैं अपना श्राप वापस ले रहा हूँ। भगवान ने कहा नहीं, श्राप वापस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का प्रोटोकॉल है कि यहाँ आकर के जिसको जो कुछ कह दिया, जब तक उसकी पूरी जांच व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक वो वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए अब ये श्राप वापस नहीं लिया जाएगा। हाँ, यह है कि इन्हें पूरे जन्मांतरों के लिए नहीं, इन्हें थोड़ा सा इसमें रियायत कर दीजिए और आप 3 जन्म के लिए इन्हें राक्षस बना दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। 3 जन्म के लिए राक्षसों का श्राप पा करके ये आए और इधर अग्नि की उपासना चल रही थी। नियमतः सब लोग अग्नि की उपासना करते थे, सुबह और शाम दोनों वक्त अग्नि की उपासना होती है, आज भी यह प्रथा है, किंतु आज केवल हवन तक की प्रथा है। तब अग्नि को पूर्णतया देवता मान करके उन्हें विधिवत हर चीज़
अर्पित की जाती थी। इसके बाद उन्हें खीर की आहुति दी जाती थी और फिर विसर्जन किया जाता था। वही खीर की आहुति अग्निजीहोपति, जो अग्नि के साकार देवता के रूप में माने जाते थे, उन्हीं को महाराज कश्यप यानी ऋषि कश्यप उन्हीं को आहुति दे रहे थे। और हमने बताया कि अग्नि जो है रूप का देवता है, इसलिए कश्यप बहुत अधिक रूपवान हो गए थे। ऐसी ही स्थिति में दिति दीपक लेकर के आई संध्या का दीपक जलाने के लिए। कश्यप को देख करके उसके मन में दुर्भावनाएं जाग उठी। उसे दुर्भावना क्या कहिए, एक कुछ भी उसको एक शब्द अपना एक लगाव अपना तो ऐसा जाग उठा कि उसने कहा कि मुझे पुत्र प्राप्ति करानी है, मुझे पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, चाहिए तो नियमतः जैसे होता है सबको होगा, क्यों ऐसे परेशान हैं आप? कह नहीं नहीं, 12 बानों के पास उनके बच्चे खेल रहे हैं, पूरा आंगन किलकारियों से भरा हुआ है, एक मैं ही बंध्या घूम रही हूँ, जो भी देखता है मुझे तरह तरह के ताने मारता है, मुझे भी संतान चाहिए। उन्होंने कहा पागल हो गई हो तुम कभी ऐसा हट नहीं कर रही थी, ऐसा हट क्यों कर दिया तुमने आज? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और बात है, जाओ भगवान का स्मरण करो। लेकिन वो नहीं मानी और यहाँ तक वो आकर के वो हो गई कि कश्यप ऋषि को सब कार्य छोड़ करके उसके मन की पूर्ति करनी पड़ी। यह समय उसी समय के साथ संपर्क रखे हुए था जो समय दोनों द्वारपालों के श्राप का था। और वही दोनों द्वारपाल संयोगवश, चूँकि राक्षस होने का श्राप मिला ही था, इसलिए कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ में आ गए। पंचमहाभूतों की उपासना होती है। पंचमहाभूतों के जो गुण हैं वो उद्वेग के रूप में आदमी के भीतर जोर लगाते हैं और आदमी को पथभ्रष्ट करके इसके बाद पछतावा भी कराते हैं। ऐसे जितने भी काम हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर चोरी चुगली, जो भी ऐसे कार्य हैं, इन सबको करने के बाद व्यक्ति पछताता है कि मैंने तो, लेकिन उसके बाद भी उसके समझ में नहीं आता और संसार में प्रक्रिया चल निकलती है। फिलहाल बहुत पछतावा हुआ। शाम के समय जब चंद्रमा अपने यौवन पर आसमान में आया, अर्थात बड़ी अच्छी जब चांदनी खिली हुई थी थोड़ी रात निकलने के बाद, तो कथा का समय हुआ, उसमें आकर के बैठे सब। दिति आई, चरण पकड़ करके रोने लगी, बोली महाराज मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे मन में क्या था जो मैंने ऐसा कुछ कर दिया, अब तक कभी हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, हमको क्षमा करिए और देवता से भी हमारी तरफ से क्षमा मांगिए, हमको क्षमा कराइए। उन्होंने कहा कि अब तो जो लिखा हुआ था वो हो ही गया। रही बात यह कि तुम्हारे गर्भ से जो 2 पुत्र पैदा होंगे वो बहुत ही अत्याचारी पुत्र होंगे, तीनों लोक को जीतेंगे और दुनिया में उनके समान कोई नहीं होगा। यद्यपि वे दोनों लोग प्राकृतिक तौर पर जो त्वचा चमड़े का शरीर धारण करके आते हैं ऐसा नहीं रहेंगे, वे दोनों सोने का शरीर धारण करके आएंगे और फिर भी एक की आंख ही सोने की तरह चमकेगी, दिखाई देगी, उसके नाम से जाना जाएगा, और एक तो पूरी तरह से सोने के शरीर वाला होगा। यही 2 पुत्र आपके प्राप्त होंगे और ये प्रारब्ध था, जो कुछ भी है अब हमको भोगना है, क्योंकि एक ऋषि के पुत्र ऐसे हो जाएं जो तीनों लोकों में हाहाकार मचा दें, ऐसा उचित नहीं है। दिति ने भी संकल्प ले लिया कि हम पैदा ही नहीं करेंगे इन बच्चों को, और कहानी आती है कि 100 वर्ष तक उसने अपनी संकल्प शक्ति से पेट में ही इनको रखा। किंतु हर चीज़ का एक समय होता है। 100 वर्ष पूरा होने के बाद दिति को संतानोत्पत्ति हुई, 2 जुड़वां पुत्र पैदा हुए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही दिव्य। चूँकि पूर्व जन्म के स्वर्ग के द्वारपाल थे, इसलिए कुछ प्रारब्ध तो पहले था ही।
किंतु श्राप से राक्षस हो गए थे, इसलिए राक्षसी कर्म में प्रवृत्त हो गए। धीरे धीरे जब बढ़े तो फिर मारपीट की व्यवस्था शुरू हो गई, हर जगह मार काट, मारना पीटना। उसके बाद गए गुरुकुल, गुरुकुल से पढ़ करके आए और हिरण्यकश्यप बड़ा था, इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपने बाहुबल से जो धरती जीता था उसका शासक बना और उसने एक राज्य स्थापित किया वहाँ पर। ऋषि के पुत्र राजा हो गए और हिरण्याक्ष सोचा अब हम क्या करें, तो उसने कहा कि हमको कुछ नहीं करना, हम केवल सबसे लड़ेंगे। अब उसके मन में यह आ गया कि स्वर्ग के देवताओं से अब हम लड़ें, हमारी जोड़ का धरती पर तो कोई है नहीं। गए, पहले गया लगा समुद्र से लड़ने, समुद्र में कूद करके गया, पहुंचा, देखा तो समुद्र में कुबेर थे। बोले तुम कौन हो? कहा मैं कुबेर हूँ। कहा बस बस तुम्ही को तो खोज ही रहे थे हम, आ जाओ फिर, दो दो हाथ हो जाए हमारा तुम्हारा। कहा महाराज आपसे लड़ने काबिल हम नहीं हैं, हम अगर आपसे लड़ने काबिल होते तो समुद्र में आकर के बैठते। तो कहें फिर हमसे कौन लड़ेगा, बताओ कौन लड़ने वाला है? तो कहें आपसे लड़ने वाला तो बस वही स्वर्ग में है जो भगवान विष्णु, वही लड़ सकता है और आपके जोड़ का कोई नहीं है। चला वो वहीं से समुद्र की स्वर्ग की ओर। रास्ते में नारद जी बीणा बजाते हुए जा रहे थे। एक अच्छाई थी इन लोगों में कि प्रजा के प्रति इनके विचार बहुत अच्छे रहते थे और ऋषियों और संतों के प्रति भी इनका आदर होता था। नारद को देख करके उसने साष्टांग दंडवत किया और पूछा बाबा जी आप तो हर जगह घूमा करते हैं, बताइए स्वर्ग का विष्णु कहाँ है इस समय? तो नारद जी ने भी हंसते हुए जवाब दे दिया कि जाओ जहाँ से तुम आ रहे हो बेवकूफ़ वहीं तो है। क्या वहाँ क्या लेने गया है? कह रहे पृथ्वी का उद्धार करने गया है वहाँ पर, जाओ देखो सुगर के रूप में है उस समय, और भगवान ने पृथ्वी का अवतार लेने के लिए, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए 12 अवतार लिया था। अपने ऊपर के दोनों दांतों पर पृथ्वी को फंसाए हुए और समुद्र में से बाहर निकलते हुए चले आ रहे थे। तब तक ललकारा इसने कहा कि छिप करके वेश बना करके इधर घूम रहे हो, मैं नहीं पहचानूंगा तुमको, रुक जाओ। भगवान ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कहें विष्णु तुम्ही को कह रहा हूँ रुक जाओ, मैं पहचान रहा हूँ, तुम कोई सुगर नहीं हो, तुम विष्णु हो, मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ। भगवान भगे बड़े जोर से, दौड़ा लिया। ने सोचा कि डर करके भाग रहे हैं, लेकिन भगवान के पास एक जिम्मेदारी थी, अगर भगवान उस समय रुकते तो फिर पृथ्वी गायब हो सकती थी। तो भगवान ने पृथ्वी को पहले यथावत अच्छी तरह से स्थापित कर दिया, संकल्प शक्ति से पृथ्वी को पूरी तरह जड़ दिया, और जब पृथ्वी अपनी जगह पर चक्र की तरह से घूमने लगी, जो आज भी आप लोग जानते हैं पृथ्वी घूमती है, और उसकी पूरी कार्यशैली ढंग से चलने लगी, तब भगवान ने उससे पूछा कि हाँ बोलो क्या कह रहे थे? तो उसने कहा मैं तुमसे लड़ने आया हूँ। कहा तो मैं मान गया कि मैं हार गया, तुम चले जाओ, क्यों लड़ोगे मुझसे? कहा नहीं ऐसे मैं नहीं मानूंगा, अगर मान भी जाओगे तब भी तुम्हारा मैं वध करूँगा, क्योंकि तुमने कई बार अवतार लेकर के राक्षसों का नाश किया है, और मैं राक्षस कुल का व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं तुमसे युद्ध करूँगा ही करूँगा, किसी भी स्थिति में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा मान जाओ भैया, काहे परेशान करते हो, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मेरा जो काम था पूरा हो गया, मुझे स्वर्ग तक जाने दो। तो उसने कहा नहीं, मैं तुमको मारूंगा, तुम्हारा वध करके ही जाऊंगा, और तब इसके बाद युद्ध शुरू हो गया। भगवान के जितने अस्त्र थे सब उसने काट दिया, इतना वीर था सोच लीजिए। भगवान के जितने अस्त्र थे सब उसने काट दिया, और इसके बाद तरह तरह की लड़ाई हुई और कई वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा। बाद में उसने भगवान को एक घूंसा मारा जब, तो भगवान समाप्त हो गई उसकी लीला। भगवान ने एक झापड़ मारा और उसकी लीला समाप्त हो गई। अब यह समाचार सुना, महाराज के गुप्तचरों ने आकर के कहा हिरण्यकश्यप महाराज से
कि आपके भाई का तो वध हो गया, कौन मार दिया उसको, कौन मारने वाला है, केवल विष्णु ही उसको मार सकता है, न तीनों लोक में वो विजयी है, वो कहीं नहीं मारा जा सकता। कहें हाँ महाराज उसी ने मारा है। सुअर का वेश बना करके टहल रहा था, इन्होंने वो किया तो शिव को इस पर क्रोध आ गया, तो उसने कहा कि चलेंगे अब हम युद्ध करेंगे विष्णु से। लेकिन जब उसका मन शांत हुआ तो लगा सोचने कि आखिर हिरण्याक्ष मुझसे किसी मामले में कम नहीं था, तो फिर युद्ध में उसको विष्णु ने मार दिया तो ये तो तय है कि मैं भी मारा जाऊंगा। तब उसने एक कूटनीति अपनाई और चला गया स्वर्ग में। पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर के दोनों हाथ ऊपर करके भगवान का वाहन किया और फिर तप में संलग्न हो गया। एक टक आसमान में ताकता हुआ देवताओं के 100 वर्ष तक खड़ा रहा, पानी तक नहीं पिया। श्रीमद् भागवत में इसके लिए एक श्लोक ब्रह्मा ने कहा है कि भाई, अर्थात वो बिना जल लिए देवताओं के 100 वर्ष तक वैसे ही खड़ा रहा, तप करता रहा। परिणाम यह हुआ कि स्वर्ग में अग्नि का प्रभाव बढ़ गया और पूरे स्वर्ग में जगह जगह आग जैसी लग गई। लगा स्वर्ग जलने, सब लोग कांपने लगे, देवता इधर उधर भागने लगे। तो एक होली तो यह भी मानी जाती है, जब देवता इधर उधर भागने लगे तो ब्रह्मा ने सबको शांत किया कि भागिए मत, मैं जानता हूँ वह हमको प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा है, चल रहा हूँ, कोई वरदान इत्यादि दे दूंगा तो मान जाएगा, आखिर है तो धरती का ही प्राणी। आ गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा कि कमंडल, ब्रह्मा जी ने पहले कमंडल से जल थोड़ा सा लिया हाथ में और स्वस्ति बोल करके छिड़का उसके ऊपर, उसकी समाधि टूटी। देखा तो ब्रह्मा है, साष्टांग दंडवत किया। तो ब्रह्मा ने कहा कि भाई तुमने निरंबुर्धारयेत प्राणान को वै दिव्य समास्ततम, तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ बेटा, इसलिए कि तुमने बिना जल पिए ही इतने दिनों तक तपस्या की। यानी ऐसी बात नहीं है कि केवल जल नहीं पिया था, जल भी नहीं पिया था। आज भी इसकी व्यवस्था चलती है, हमारे यहाँ लोग निराजल व्रत रहते हैं। उसने देवताओं के 100 वर्ष तक, सोच लीजिए कि एक बार प्रलय हो जाती है तो देवता का 1 वर्ष पूरा होता है, यानी चारों युग धरती का जब एक बार बीत जाता है तब देवताओं का 1 वर्ष होता है। इस प्रकार 100 वर्ष तक उसने तपस्या किया था बिना पानी पिए हुए। सबका सिंहासन डोलने लगा। बता भी रहे हैं कि अग्नि का प्रभाव बढ़ गया स्वर्ग में, स्वर्ग जलने लगा। एक तरफ से ब्रह्मा जी आए, तब उसने सोचा कि अब जब ये कह रहे हैं तो पहले ब्रह्मा से उसने कसम ले ली कि महाराज जो मैं मांगूंगा वो आप देंगे ना, इसके लिए आप हमको आश्वस्त कीजिए। उन्होंने कहा हाँ हाँ, तुम्हारी तरह किसी ने आज तक तप नहीं किया, इसलिए तुम जो मांगोगे मैं दूंगा उसे। और जब उसने आश्वासन पा लिया तो फिर लगा ब्रह्मा को बेवकूफ़ बनाना। उसने कहा कि मुझे आप अमर बना दीजिए। ब्रह्मा ने कहा यह नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यह जब मैं नहीं हो पाया कभी तो यह व्यवस्था जान लो कि मेरे बस में नहीं है। हाँ मैं होता तो थोड़ा सा उम्र उसमें से थोड़ी सी तुमको भी दे देता, कुछ और मांग लो। तब उसने घुमा फिरा करके उसी वरदान को मांगा जिसमें श्रीमद् भागवत में है। उसने कहा भूतेभ्यो तद्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो। हे भगवान, इस संसार में जितने लोग आपके द्वारा बनाए गए हैं उसमें भी जो विशेष भी हैं उनके द्वारा हमारी मृत्यु न हो। नान्तर्बहिर्दिवानक्तो मन्यस्मादपि चायुधै
न अंदर हमारी मृत्यु हो कहीं, न बाहर हमारी मृत्यु हो, न किसी तेज आयुध से हमारी मृत्यु हो। ना भूमौ अम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि, न पृथ्वी पर हमारी मृत्यु हो, न आसमान में हमारी मृत्यु हो, न नर से हमारी मृत्यु हो, न पशुओं से हमारी मृत्यु हो। बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि कुल मिला जुला करके वही मांग लिया जो एक अमर व्यक्ति के लिए हो सकता है। जब इतने से ही नहीं मारा जा सकेगा तो इसका मतलब ये मरेगा नहीं। फिर भी ब्रह्मा ने कहा कि ठीक है, तुमने ऐसा तप किया था, जाओ मैं तुमको ये वरदान देता हूँ। क्योंकि ब्रह्मा बात दे चुके थे कि मैं वरदान दूंगा। अब वहाँ से जब वो लौटा तो बड़ी खुशी के साथ लौटा, लेकिन आते ही सारा उपद्रव शुरू कर दिया। सबसे पहले जब घर पर पहुँचा तो उसे पता लगा कि उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बड़ी खुशी के साथ घर पर आया, पता लगा कि पुत्र कहाँ है उसका। तो उसने कहा कि महाराज, आपको वहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगा है उतने में आपका पुत्र पढ़ने योग्य हो गया, वो गुरुकुल में चला गया है। सीधे पहुँच गया गुरुकुल में। जाकर के पूरी व्यवस्था देखा। उसने कहा कि ठीक है, ये तो हमारे ही राज्य से संचालित पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, हमारे ही राज्य से संचालित विश्वविद्यालय है भाई। पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी था। और उसके कुलपति थे संडामर्क, कुलपति थे संड और कुलाधिपति थे अमर्क। ये दो लोग थे शुक्राचार्य के, दोनों बच्चे थे संडामर्क। संड और अमर्क दोनों को मिला के संडामर्क कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा बालक कहाँ है? अरे कहाँ महाराज, पहले आप अतिथि गृह में बैठिए, उतने दूर से आए हैं, कुछ जल वगैरह लीजिए, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, इसके बाद आप ही का सब है, बुला दिया जाएगा। ससम्मान प्रहलाद को लाया गया। तब उसने देखा बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही सुंदर बालक था। मारे प्रेम के मारे उठा करके गोद में बैठा लिया और पूछा, बेटा तुमको क्या अच्छा लगता है? तो प्रहलाद ने जो जवाब दिया, जो उत्तर दिया प्रहलाद ने, तब प्रहलाद ने जो उत्तर दिया वो सुनने को वह तैयार नहीं था। प्रहलाद ने कहा कि वनंगतो यद्धरिमाश्रयेत, हमको अच्छा लगता है कि व्यक्ति वन में चला जाए और भगवान विष्णु का सहारा ले ले। चिढ़ गया, कहा कौन सिखाता है जी? बुलाए गए दोनों, कहा तुम जाओ अपने गुरुजी को भेजो। प्रहलाद जी आए, अपनी कक्षा में पढ़ने लगे। उन्होंने गुरुजी से निवेदन किया कि पिता महाराज आपको बुला रहे हैं। डरते हुए लोग आए, बोले कि इस विश्वविद्यालय में ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है? मेरी विष्णु से स्वाभाविक दुश्मनी है और तुम लोग वही पढ़ा रहे हो जो मैं नहीं चाहता हूँ। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। उन्होंने कहा, महाराज जी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से सीख लिया है आपके बच्चे ने, और ये तय है महाराज कि वो गर्भ से ही सीख करके आया है। उनका कोई बात नहीं, पहले सुधारो, बच्चा है, धीरे धीरे तुम लोग अपने प्रभाव में लो उसे और समझाओ और विष्णु का विरोधी बनाओ उसको, भगवान का नाम कोई न लेने पाए, ये आदि सूचना जारी हो गई वहाँ। और उसके बाद हिरण्यकश्यप अपने राज्य में वापस चला आया। समावर्तन तक गुरुकुल में नहीं गया। समावर्तन में प्रहलाद जी स्वयं घर पर आए। प्रहलाद जी से उसने पूछा तो उन्होंने पूरा बता दिया भगवान की भक्ति के सभी लक्षण। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। इस प्रकार से उन्होंने भगवान की हर भक्ति, मैंने रामचरितमानस से उदाहरण दे दिया। बार बार आप कहेंगे कि केवल यही एक श्रीमद् भागवत से संस्कृत का श्लोक। तो
इसको सुनते ही वो इतना आग बबूला हो गया कि उठा करके प्रहलाद को फेंक दिया और आदेश दे दिया अपने अमात्यों को कि किसी भी व्यवस्था से इसे मारो, अब ये सुधरने वाला नहीं है, ये सुधर नहीं सकता। समस्या खड़ी हो गई। एक तो राजकुमार और दूसरे महाराज की आज्ञा, तीसरी चीज़ कूटनीतिज्ञ भी थे लोग। उन्होंने सोचा कि इधर तो आज्ञा दिए हैं, किसी दिन अगर पुत्र प्रेम फिर उमड़ेगा तो वही उल्टे हम लोगों को भी सजा हो सकती है। किंतु अपना कर्तव्य यह है, इसलिए उन लोगों ने भी ऐसा किया जो प्रहलाद के हित में नहीं था। फलतः उन्हें पर्वत पर से गिराया गया, हाथियों से कुचलवाया गया, सर्पों के बीच छोड़ा गया, उनसे कटवाया गया, समुद्र में फेंका गया। सब कुछ होते हुए भी प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। कहानी बड़ी लंबी है, यह सब सुनाने में बहुत अधिक समय लग जाएगा। प्रहलाद का बाल बांका जब नहीं हुआ तो हमने आपको पहले संकेत कर दिया था कि अग्नि की पूजा हुआ करती थी। यह दैनिक कृत्य था और वर्ष में एक बार राजाओं का यह मूल रूपेण कर्तव्य था कि राज्य में इसकी व्यवस्था कराएं और अपने यहाँ उसकी अलग से व्यवस्था बनाएं। इसलिए चूँकि अग्नि का पूजन एक तरह से भगवान के ही पूजन की तरह था और हिरण्यकशिप को इसका विरोध हिरण्यकशिप करता था, इसलिए उसने इस व्यवस्था का नाम रख दिया अग्न्योत्सव। और इस अग्न्योत्सव के लिए राज्य में व्यवस्था बनाई जाती थी कि सब लोग लकड़ियाँ, पतवार, खरपतवार इत्यादि इकट्ठे करें एक जगह और उसको जलाएं और यह निश्चित तिथि पर जलेगा। और इस प्रकार से यह अग्न्योत्सव चलता रहा और उसकी पूर्वजीय परंपरा जागृत रही। इसी अग्न्योत्सव में तप करके होलिका ने भी एक वरदान लिया था, जो प्रहलाद की बुआ लगती थी। उनको वरदान मिला था कि तुमको कोई भी पंचभूतों में से नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, अर्थात पंचभूतों में से कोई भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकेगा। और इसके साक्ष्य के रूप में भगवान ने उसे एक चादर दिया था। आज भी वह परंपरा पिछौरी के रूप में लोगों में देखी जाती है, आप सब लोगों ने देखा होगा। वह उस चादर को लपेट करके हमेशा घूमा करती थी और उसने हिरण्यकशिप को सलाह दिया कि आप क्यों परेशान हैं, मैं आ रही हूँ अग्न्योत्सव के दिन, उसको गोद में लेकर के आग में बैठ जाऊँगी, आप आग लगा दीजिएगा और मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, मुझे वरदान मिला है, वो जल करके ख़त्म हो जाएगा, आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी और कुछ होगा भी नहीं। प्रजा में केवल एक संयोग की बात कह करके फैला दी जाएगी कि एक संयोग था, नहीं तो मैं तो उसमें बच गई, अब उसको कैसे ऐसा हो गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा। हिरण्यकशिप ने मान लिया कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और बुलाई गई वह तिथि यही थी फाल्गुन पूर्णिमा। और होली की लकड़ियाँ जुटाई गईं, अग्न्योत्सव चलाया गया, बैंड बाजे सब बजाए गए, पूरे उत्साह के साथ नगर वालों आमंत्रित किया गया था, इसलिए वे सभी उस उत्सव को देखने के लिए जुटे। और अकेले पूरे राज्य भर में केवल कयादु एक ऐसी स्त्री थी, महिला थी, जो रो रही थी उस दिन, क्योंकि उसके बच्चे की ही बलि होने वाली थी उस दिन। और कोई भी माँ इसको नहीं बर्दाश्त कर सकती। कयादु वहाँ पे रोती हुई एक जगह बैठी थी। कयादु को ऐसी जगह बैठा दिया गया था कि इस पर किसी का ध्यान न जाए। और होलिका आई, बड़े प्रेम से प्रहलाद को गोद में उठाई और ले जा कर के वहाँ बैठ गई। और होली में होलिका की उस
लकड़ियों में आग लगाई गई और परिणाम यह हुआ कि हवा का एक झोंका आया और जो चादर होलिका ओढ़ती थी वो आकर के प्रहलाद के ऊपर गिर गई। होलिका जल गई, फलतः प्रहलाद बच गया। आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि यही प्रतीक के रूप में होली जलाई जाती है। प्रहलाद के प्रतीक के रूप में उसमें रेण रखा जाता है और रेण का चुनाव इसलिए किया जाता है कि सूखे हुए खरपतवारों में रेण एक ऐसा वो है काष्ठ जो बिल्कुल नहीं जलता, या अगर जल भी जाए तो बहुत जल्दी नहीं जलता। इसलिए होली के पूरे अवयव के जलने के बाद भी रेण ज्यों का त्यों साफ सुथरा उसमें से बाहर निकल आता है। उसे प्रहलाद का प्रतिनिधि माना जाता है। ये तो रही शास्त्र सम्मत व्यवस्था। बाद में इसे तरह तरह के जो और राजा थे जिन्होंने आर्यावर्त को अच्छी तरह से लूटा खसोटा, उसको उन लोगों ने भी जागृत रखा और इसमें उनको कुछ चीज़ें जो उनके खुद के लाभ की थीं उसको चला दिया और परिणाम यह हुआ कि उसके साथ कुछ कुरीतियाँ भी सामने आईं संसार में। जैसे एक आम धारणा है कि होली के दिन यदि कोई भांग न खाए तो छछूंदर बन के जन्म लेता है। ऐसी कोई असलियत इसमें नहीं है। जो नहीं खाना चाहते हैं उन्हें कोई न खिलाए। प्रार्थना है हमारी उन लोगों से कि होली के दिन ऐसे तत्व न उपयोग में लाए जाएं जिससे दिमाग अपने स्थिति में न रहे। कुछ लोग मदिरा पान भी करते हैं, भांग खाते हैं, बेतरतीब तरह तरह के जो रंग पोते जाते हैं, ये सारी चीज़ें केवल एक कुरीतियाँ हैं और इन्हें हर जागृत व्यक्ति, हर समझदार व्यक्ति इसको का। फिर होलिका के जलने की खबर जब होलिका के शासन व्यवस्था में गई, अर्थात उसके राज्य में जब यह खबर पहुंची जहां पर होलिका के पति राजा थे, तो उन्होंने अपनी पूरी सेना लेकर के चढ़ाई कर दिया इनके ऊपर। किंतु बाद में समझौता हो गया केवल यही एक बात लेकर के कि यह महज एक संयोग था और वह युद्ध नहीं हुआ। किंतु एक चीज़ तो आई ही सामने कि अग्नियोत्सव बंद कर दिया गया। छिटपुट तौर पर यह जागृत रखा गया रहा होगा। बाद में केवल रंगों को आधार बना करके जगह जगह होली के रंगों की परंपरा सुदृढ़ की गई और उसे जारी रखा गया। रंगों की परंपरा के तौर पर यह त्यौहार मनाया जाता था। इसके बाद आकर के जब शकों की कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाया महाराज विक्रमादित्य ने, तो विक्रमादित्य ने अपनी जीत के लिए इस कुरीतियों के नाश के रूप में, प्रतीक के रूप में फिर इसी अग्नियोत्सव को होली के रूप में प्रारंभ किया। पूरे राज्य में यह उत्सव मनाने जाने की व्यवस्था बनाई गई और प्रजा ने भरपूर साथ दिया और उन्होंने अपने नाम पर एक नया संवत बनाया जो आज भी चलता है। आज उसी संवत के तहत हर व्यवस्थाएं चलती हैं। देहात में भी एक मानसिक न कहिए इसको, देहात में भी एक जन प्रचलित व्यवस्था है कि लोग कहीं कहीं होली को संवत के ही नाम से जानते हैं और अधिकांश लोगों से के मुंह से तो खुद हमने सुना है, करे संवत जल गया तो अब कौन सी बात। और ये चलाई हुई व्यवस्था विक्रमादित्य की थी।
उन्होंने शकों के इन कुरीतियों को हटाने के लिए चलाया था जो बात बात में मारकाट की बात करते थे। पूरे देश में गृह युद्ध की स्थिति बन जाती थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वर्ष में एक दिन और ये शास्त्र सम्मत दिन है, इसी दिन लोग ऐसा करें और एक दूसरे से कह करके अपने मन के हर दुख को, क्षोभ को निकाल लें और फिर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं और सबसे गले मिल लें। यही परंपरा आज भी वर्तमान में चलती है, जिसे होली को उत्सव के नाम से जाना जाता है। आज भी होलिका के प्रतीक के रूप में जलाई जाती है होली। प्रहलाद के प्रतीक के रूप में उसमें से रेण निकाला जाता है। सब लोग उसका दर्शन करते हैं। रेण में लगी हुई राखी को ही प्रहलाद जी का प्रसाद चरण धूल मान करके उसे मस्तक पर लोग धारण करते हैं। एक अच्छी खासी व्यवस्था है, एक शुभ संकेत देखने को मिलता है। पूरी रुचि के साथ पूरा क्षेत्र वहाँ जुटता है। कहीं कहीं तो पूरा बाजे गाजे के साथ होली को उत्सव मनाया जाता है। और सुबह वही परंपरा जो संतों ने अपने ढंग से शुरू किया था, रंग अबीर गुलाल वाली परंपरा, वही उसके दूसरे दिन की जाती है। धन्यवाद। अपने ज्ञान के अनुसार जितना मैं जानता था उतना आपको बता दिया। आगे इसमें आपको कहीं भी कोई ऐसी चीज़ लगी हो जो आपके समझ में अच्छी न आई हो, अर्थात कहने का अभिप्राय कि जो आपको अच्छी न लगी हो, हमको सूचित करिएगा। ये मेरे अपने विचार हैं, इस पर हमने इस कहानी का वो किया है और इसमें कोई सहमत हो अथवा न हो, इसके लिए उसके विचार पर पूरी तरह वह स्वतंत्र है। धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।